नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला तोरण डिज़ाइन लेके आई हूँ और इसे मैंने 4 प्लाई मोटा ऊन से बनाया है और क्रोशिया हुक का नंबर 3.75 है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। पहले हम तोरण का पट्टी बनाएंगे, तो पट्टी बनाने के लिए इस तरीके से टोटल हम 16 चैन तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स इस तोरण में ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ मैंने उजला, हरा और गुलाबी रंग से तैयार किया है। तो ये हमारा टोटल 16 चैन हो गया। ऊपर से हम चौथा वाला चैन में यहाँ पर हम चौथा वाला चैन में डबल क्रोशिया बनाएँगे और फ्रेंड्स जब भी हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएँगे तो हमने जो 3 चैन छोड़ा है उसी चैन का लंबाई के हिसाब से ही डबल क्रोशिया बनाइएगा, तब हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। बस इसी तरीके से हमारा जो आखिरी चैन है वहां तक हमें सभी चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाना है। डिजाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। टोटल हमारा 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन लेंगे, डिजाइन को पलट देंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद हम 2 डबल क्रोशिया और बना लेते हैं, तो टोटल हमारा किनारे पर 3 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरे तरफ भी हमें किनारे पर 3 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाना है। तो अब हम बीच का बनाएँगे। तो अभी हम 1 चैन लेंगे और नीचे से 1 चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद नीचे हमारा ये 4 डबल क्रोशिया है, तो चारों डबल क्रोशिया के बीच में 2 डबल क्रोशिया के बाद ये जो हमारा बीच में जाली है, यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। इसके बाद हम जैसे हमने इस तरह बनाया था उसी तरीके से हमें इधर भी बनाना है। तो हम नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। इसके बाद हम एक चैन लेंगे और फिर हम नीचे से एक चैन को छोड़कर बचे हुए 3 चैन में हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 हो गया और हमने जो शुरू में 3 चैन छोड़ा था, तो सबसे ऊपर वाले चैन से हम 1 निकाल लेंगे और फिर हम 3 चैन बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया। तो डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया, इसके बाद हम एक और बनाएँगे 2, इसके बाद हम यहाँ से 3 निकाल लेंगे, तो टोटल 3 हो गया। फिर हम 1 चैन बनाएँगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हमने ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाया इसके बीच में हम 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया और ये 4। इसके बाद हम डबल क्रोशिया जो है ये हमारा 1 डबल क्रोशिया के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद हम 1 चैन लगा देंगे। फिर हम 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। बस ऐसे ही हमें डिज़ाइन को आगे बनाते जाना है। फ्रेंड्स मैंने जो तोरण बनाया है उसका तोरण पट्टी का जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है और अभी ये जो मैं डिज़ाइन बना रही हूँ मैंने टोटल 3 लाइन जो है तैयार कर लिया है। तो ऐसे ही हमें टोटल 55 लाइन तैयार करना है। अगर आपको जितना बड़ा मैंने तोरण बनाया है उतना ही आपको अगर बनाना है तो आप टोटल 55 लाइन तैयार कर लीजिए और उसके बाद इसे हम 2 भागों में बाँट लेंगे और फिर हम डिज़ाइन को सेट करेंगे। 27 लाइन में हमारा एक डिज़ाइन तैयार होगा और दूसरे तरफ हमारा 27 लाइन में हमारा एक डिज़ाइन तैयार होगा और बीच में हमारा जो एक बचेगा तो उसमें हम दोनों का डिज़ाइन हम सेट करेंगे, तो वो मैं आपको आगे बनाना बता दूँगी। तो आपको जितना बड़ा भी तोरण बनाना है उस हिसाब से आप डिज़ाइन को सेट कर लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से पहले हम बनाएँगे और जैसे हमने शुरू में यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बनाया था,
तो लास्ट वाला जो लाइन हमारा रहेगा उसमें भी हम 14 बनाएँगे, तो वो मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। तो जब आप लास्ट वाला लाइन बनाएँगे, तो जितना भी चैन है सभी से आप एक-एक डबल क्रोशिया निकालते जाइएगा, तो आपका 14 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा तोरण पट्टी जो है बना के दिखाती हूँ। टोटल हमारा 55 लाइन तैयार होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने गुलाबी रंग के ऊन से गुलाब का फूल बनाया है। अगर आपके पास लाल या फिर पीला रंग का ऊन है, तो आप उससे बनाइएगा, डिज़ाइन आपका और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ बस मैंने गुलाबी रंग से ही बनाया है। आप चाहे तो एक लाइन लाल रंग से, एक लाइन आप पीला, फिर लाल, फिर पीला या फिर जो भी आपको कलर पसंद हो, आप बना सकते हैं। डिज़ाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ऐसे ही हम पहले ये जो हमने बनाया, देखिए ये मैंने पूरा तोरण पट्टी बना लिया। टोटल 55 लाइन है हमारा और इसे मैंने 2 भाग में बाँट लिया है। एक भाग हमारा 27 लाइन में तैयार होगा और ये जो बीच वाला ये जो लाइन है, एक जो है इसमें हम दोनों डिज़ाइन के लिए एक लाइन बीच का जो है उसे हम यूज़ करेंगे। तो एक भाग मैंने बना लिया है, दूसरा भाग जो है मैं बना के आपको दिखा देती हूँ और डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए अब हम दूसरा भाग हम बनाते हैं। तो तोरण पट्टी बनने के बाद ये जो हमारा ऊन है, इसे हम पीछे की तरफ अच्छे से बाँध लेंगे और अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। ये जो हमारा पहला लाइन है, पहला जाली है, तो इस जाली में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है और इसी तरीके से हमें लास्ट जाली तक 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमने 1 बना लिया, इसी में हम एक और बना लेते हैं, 2 हो गया, ये हमारा पहला जाली हो गया। फिर हम दूसरा जाली में बनाएँगे 2 सिंगल क्रोशिया, ये हमारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो इसी तरीके से हमें टोटल 27 जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। ये हमारा 27 जाली है, यहाँ तक हम बनाएँगे और इसके बाद ये जो बीच में एक लाइन है, इसमें हम दोनों भाग का डिज़ाइन हम करेंगे। जैसे एक सिंगल क्रोशिया से हमने उस तरफ का बनाया, उसमें हम एक और सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, तो इस तरफ का डिज़ाइन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैंने टोटल 27 जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। इसके बाद ये जो बीच वाला एक हमारा है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। अभी हम दूसरे तरफ का डिज़ाइन हम तैयार कर रहे हैं। तो ये मैंने टोटल 27 जाली में 2-2 सिंगल क्रोशिया बना लिया। फिर हम बीच वाला जो हमारा जाली है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बना कर के फिर हम 3 चेन लगा देंगे और डिज़ाइन को हम पलट देंगे। अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं। अब हम नीचे से 2 चेन को छोड़कर ये जो हमारा तीसरा वाला चेन है, यहाँ पे हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो यहाँ पे हम पहले 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर इसमें हम 1 चेन लगा देंगे, फिर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चेन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें 5 बार 5 डबल क्रोशिया बनाना है और बीच में हम 1 चेन का दूरी रखेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया, बीच में 1 चेन का दूरी रखा। ये हमारा फूल के लिए जगह तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और नीचे से हम 2 चेन को छोड़कर तीसरे वाले चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर से हम 2 चेन लेंगे। इसके बाद हम नीचे से 2 चेन को छोड़कर तीसरे वाले चेन में हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे और बीच में हम 1 चेन का दूरी रखेंगे। अभी हम दूसरा फूल के लिए जगह तैयार कर रहे हैं। पहला लाइन में हमारा 9 फूल रहेगा, 9 फिर 8 फिर 7 फिर 6 फिर 5 4 3 2 1 इस तरीके से हमारा फूल जो है घटते जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा दूसरा फूल के लिए बन गया। फिर से हम 2 चैन लेंगे, नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। फिर हम यहाँ पर 2 चैन बनाएँगे। फिर हम नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे और बीच में 1 चैन का दूरी रखेंगे। तो ये हमारा तीसरा फूल के लिए हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है।
यहाँ तक हमें बनाना है, तो वहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ से मैंने बनाना शुरू किया, ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, टोटल 9 फूल के लिए हमारा जगह तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर फिर से 2 चैन लेंगे और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे, फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। तो ये हमारा 2 लाइन में डिज़ाइन तैयार हो गया। ऊपर का फूल हमारा 1 लाइन में तैयार होगा। तो ये फूल बनाने के लिए सबसे पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और फूल हमें पफ स्टिच की मदद से तैयार करना है। तो इस तरीके से हम ऊन को जोड़ लेंगे। यहाँ हमारा टोटल 4 जाली तैयार हुआ है। 4 जाली के बीच में हम 4 पफ स्टिच बनाएँगे और बीच में हम 1 चैन का दूरी रखेंगे। तो पहला पफ स्टिच जो है बनाने से पहले हम यहाँ पर पहले 3 चैन ले लेंगे और इसके बाद हम बनाएँगे। और फ्रेंड्स आपको जितना मोटा पफ स्टिच बनाना है या फिर पतला बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदा निकालिएगा। मैंने यहाँ पर 5 बार फंदे को इस तरीके से निकाला है। ये हमने 5 बार निकाल लिया, फिर हम सभी को एक साथ इस तरीके से लॉक कर देंगे। एक बार और कर देंगे और इसके बाद हम 1 चैन लगाएँगे, फिर हम दूसरे जाली में 5 बार इस तरीके से फंदे को निकालेंगे। और फ्रेंड्स जो हमारा पहला फंदा का जितना लंबाई होगा, उसी के लंबाई के हिसाब से ही आप फंदा निकालिएगा, तभी आपका पफ स्टिच जो है अच्छे से तैयार होगा। तो ये हमारा 2 बन गया, 2 और हम बना लेते हैं। तो ये हमने 4 पफ स्टिच बना लिया। इसके बाद ये जो हमारा पहला पफ स्टिच के ऊपर जो चैन है, वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम 2 पफ स्टिच के बीचों-बीच हम क्रूस को ले जाएँगे सिंगल क्रोशिया करते हुए। अभी हमारे पास 3 जाली है, तो 3 जाली में हमें बनाना है। तो पहला जाली में हम 2 बार डिज़ाइन बनाएँगे। पहले हम सिंगल क्रोशिया करते हुए इस तरीके से ले जाएँगे और फिर इसके बाद हम 4 चैन बनाएँगे और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया तो इसके दोनों ऊन के बीच से हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और इसी तरीके से इस जाली में हम एक बार और बना लेंगे। तो फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया 4 चैन बनाएँगे, तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और नीचे ये दोनों ऊन है, इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये हमारा 2 डिज़ाइन हो गया। इसके बाद वाले जाली में हमें 1 बनाना है, तो पहले हम सिंगल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 4 चैन लगा देंगे, 1, 2, 3, 4 फिर नीचे वाले ऊन में हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर हम तीसरे वाले जाली में एक और बना लेते हैं। इसमें भी हमें एक ही बनाना है, तो इस तरीके से हम बना लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा पीछे की तरफ यहाँ पर जो जाली है, यहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को निकालते हुए यहाँ पर हम 4 चैन लगा देंगे। 4 चैन हमारा 2 फूल के बीच का दूरी होगा। 1 हमने लगा दिया, 2, 3 और ये 4। तो बस ऐसे ही हमें ये लाइन पूरा तैयार करना है। तो फिर से हम ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ पे हम एक पफ स्टिच बना लेंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच हो गया। फिर हम यहाँ पर एक चैन लगाएँगे, फिर हम दूसरे जाली में पफ स्टिच बनाएँगे। फ्रेंड्स हमारा जो पूरा डिज़ाइन है वो 3 लाइन में तैयार होगा। हरा वाला ऊन से हम 2 लाइन में डिज़ाइन बनाएँगे और फूल जो है हमारा 1 लाइन में बनेगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 फूल के बीच में 4 चैन का दूरी रखा है। अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि डिज़ाइन सिकुड़ रहा है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आप 4 चैन की जगह पे 5 या 6 चैन भी कर सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने लास्ट फूल तक
डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। इसके बाद हम पीछे की तरफ यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम बाहर निकाल देंगे। फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर ऊन को कट कर देंगे। तो पहले लाइन में हमारा टोटल 9 फूल तैयार हो गया। इसके बाद वाले लाइन में हमारा 8 फूल तैयार होगा। 2 फूल के बीच में 1 फूल तैयार होगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। फिर से हम पहला लाइन बनाएँगे, तो हम अभी हरे रंग के ऊन को जोड़ेंगे। तो फूल के पीछे यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ेंगे। तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हमने जो ये जाली बनाया है, यहाँ पे हमें 5 सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद हम दूसरे फूल के बीच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। अभी हम पहला लाइन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इसके बाद वाले जाली में हम फिर से 5 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने लास्ट तक पूरा डिज़ाइन जो है तैयार कर लिया है। अब हम इसके आगे बनाएँगे और इस लाइन में हमारा टोटल 8 फूल तैयार होगा। तो यहाँ पर हम 3 चेन लगा देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चेन लगाया है, तो आप 3 चेन लगा दीजिएगा। जैसे हमने नीचे 3 चेन लगाया है उसी तरीके से। और अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं। फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम नीचे से 2 चेन को छोड़कर तीसरे वाले चेन में जो हमने 5 चेन बनाया था, तो बीच वाला जो चेन है उसमें हम 5 बार 5 बार डबल क्रोशिया बनाएँगे और बीच में हम 1 चेन का दूरी रखेंगे। तो ये हमारा पहला फूल के लिए डिज़ाइन तैयार हो गया। फिर से हम 2 चैन बनाएँगे और नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरा वाला जो चैन है, जो हमने फूल के बीच में बनाया था, इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगा देंगे। जैसे हमने नीचे बनाया था, उसी तरीके से ही हमें बनाना है। तो फिर से हम 2 चैन लगाएँगे। नीचे से 2 चैन को छोड़कर तीसरे वाले चैन में हम 5 डबल क्रोशिया बनाएँगे। बीच में 1 चैन का दूरी ले लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। टोटल हमारा 8 फूल के लिए जगह तैयार हो जाएगा और हमारा 2 लाइन जो है तैयार हो गया। लास्ट में हम यहाँ पर ऊन को जोड़ करके उनको कट कर देंगे और अब हम फूल बनाएँगे। जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही हम बनाएँगे और डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बनते जाएगा। 9 फूल, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। मैं आपको वहाँ तक बना के दिखाती हूँ और फ्रेंड्स, बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। 2 लाइन में हमें हरे रंग के ऊन से बनाना है और 1 लाइन में हमें फूल के लिए इस तरीके से जोड़ करके फूल हमें तैयार करना है।
तो ये मैंने दूसरा लाइन बना दिया, इस लाइन में टोटल हमारा 8 फूल है। इसके बाद हम फिर से जैसे हमने पहला और दूसरा लाइन हरे रंग के ऊन से बनाया था, वैसे ही हम बनाएँगे और फिर हम एक लाइन से फूल तैयार करेंगे। टोटल 3 लाइन में हमारा डिज़ाइन तैयार होगा, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। जैसे हमने नीचे बनाया है, वैसे ही हमें बनाना है। तो फिर से हम ऊन को जोड़ लेंगे। बीचों-बीच यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ लेंगे और इसके बाद हम जाली में 5 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। इस लाइन में हमारा 7 गुलाब का फूल तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा अब बना कर के दिखाती हूँ। ये देखिए जैसे कि मैंने दूसरे भाग में पहला लाइन में 9 फूल बनाया है, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 और 1। इसी तरीके से हम बनाएँगे उस तरफ भी। यहाँ हमने 2 बना लिया है पूरा, तीसरा अभी हम बना रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ और पीछे का जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बाँध करके कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये डिज़ाइन जो है 2 फूल तक तैयार कर लिया है और लास्ट का जो फूल है वो मैं आपको बना कर के दिखा देती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम किनारे का जो है जाली बनाएँगे और जाली बनाने के बाद उसमें हम झालर लगाएँगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जाली जो है बना लिया है और जाली में जो चैन है, वो आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बस 1 लाइन का किनारे का जाली बनाया है, आप चाहे तो 2 या 3 लाइन का भी बना सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो पहले यहाँ पर मैंने बीचों-बीच यहाँ पे जोड़ लिया है और मैंने एक भाग बना लिया है, दूसरा भाग मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर चयन करते हुए हम तोरण पट्टी के किनारे तक आएँगे और इसके बाद हम तोरण पट्टी का किनारे का जो डिज़ाइन है उसे हम बनाएँगे। इसमें भी हमें वैसे ही करना है, बस सभी जाली में हमें 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम किनारे से बनाना शुरू करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाया है। आप चाहे तो 1 डबल क्रोशिया के बाद भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2-2 डबल क्रोशिया के बाद 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएँगे। बस हमें किनारे जब हम कोना बनाएँगे, पट्टी में हमारा 2 कोना है ऊपर में दोनों तरफ, तो कोना में बस हमें 2 सिंगल क्रोशिया, 1 चैन, 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है ताकि हमारा कोने पर का जो डिज़ाइन हो अच्छे से सेट हो जाए। तो ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया बना लिया, फिर हम 1 चैन लगा कर के फिर से इसी जाली में 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके बाद ये जो हमारा पहला जाली है, यहाँ से हम बनाना शुरू कर देंगे। सभी जाली में हम 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाएँगे। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना कर के दिखाती हूँ।
तो ये मैंने लास्ट तक बना लिया, इसके बाद हम चैन बनाएँगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 6 चैन का दूरी रखा है, चैन आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इसके बाद दोनों फूल के बीच में यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे हम जोड़ देंगे। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 6 चैन लेंगे, तो इसी तरीके से हमें किनारे का बनाना है। तो यहाँ पे हम फिर से 6 चैन बनाएँगे और इसके बाद दोनों फूल के बीच में यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से हम बनाते जाएँगे। और फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा-सा भी लगे कि चैन आपका सिकुड़ रहा है, सेट नहीं हो रहा है, तो आप चैन जो है बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर मैंने बस 1 लाइन में बनाया है चैन, आप चाहे तो 2 लाइन में भी किनारे का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम बनाते जाएँगे और लास्ट में यहाँ पे हम जोड़ेंगे, फिर हम 6 चैन लेकर के फूल के बीच में यहाँ पे जोड़ेंगे, फिर हम 6 चैन लेके दूसरे तरफ हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये देखिए एक तरफ का मैंने 6-6 चैन करते हुए यहाँ तक बना लिया। फिर हम यहाँ पर 6 चैन लेकर के फूल के बीच में सिंगल क्रोशिया करते हुए इसे हम जोड़ देंगे यहाँ पर। और इसके बाद हम फिर से 6 चैन बनाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। फिर हम दूसरे तरफ 2 फूल के बीच में इसे जोड़ देंगे। तो बस ऐसे ही हम लास्ट तक बनाते जाएँगे। तो ये मैंने पूरा जाली जो है किनारे का बना लिया है और ये जो हमारा ऊन है इसे पीछे की तरफ हम अच्छे से बाँध लेंगे। और इसके बाद हम इसमें झालर लगाएँगे। और फ्रेंड्स आप चाहे तो एक लाइन और भी किनारे का जाली आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सुई की मदद से झालर लगाएँगे। और झालर फ्रेंड्स मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको बनाना बताया था, तो उसका वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूँगी, ताकि आप बनाने से पहले एक बार वीडियो देख लीजिएगा। और इसके बाद हम सुई की मदद से झालर लगाएँगे। तो यहाँ पर मैंने 2 फूल के बीच में लगाया है और नीचे 1 मैंने लगाया है। आप चाहे तो सभी जाली में फूल के बीच में भी आप झालर लगा सकते हैं। तो झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने टोटल 33 झालर को लगाया है। और यहाँ पर मैंने 1 रंग के ऊन से ही झालर लगाया है, आप चाहे तो 2 रंग के ऊन से भी झालर लगा सकते हैं। तो मैं आपको पूरा लगा के दिखाती हूँ। झालर लगाने के बाद हम अंदर की तरफ दोनों ऊन को अच्छे से बाँध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो बस ऐसे ही हम लगाते जाएँगे। झालर बनाने के बाद हम पट्टी के बीच में गुलाब का फूल बनाएँगे। आप चाहे तो ऐसे भी तोरण पट्टी रख सकते हैं, पर गुलाब फूल बनाने से तोरण हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो मैंने झालर लगा दिया है और ऊपर हम गुलाब का फूल बनाएँगे। तो इसके लिए मैंने बराबर-बराबर दूरी करते हुए इस तरीके से पहले पिन या फिर ऊन का टुकड़ा आप लगा दीजिए, ताकि आपका 2 गुलाब फूल के बीच का जो दूरी है वो बराबर रहेगा। और इसके बाद हम पिन को निकालते जाएँगे और फूल बनाते जाएँगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों किनारे पर एक-एक गुलाब का फूल, बीच में 1 गुलाब फूल बना लिया है। इसके बाद एक भाग में मैंने 2 फूल के बीच में 2 फूल और बनाया है। तो इस तरीके से टोटल मैंने 7 फूल बनाया है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो पहले हम नीचे का भाग बनाएँगे, तो ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे, फिर हम 3 चैन बनाएँगे और इसके बाद हम 1 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम फिर से एक और डबल क्रोशिया बनाएँगे, फिर हम 1 चैन बनाएँगे। तो जैसे हमने यहाँ पर नीचे का भाग बनाया था फूल के लिए, उसी तरीके से ही हमें बनाना है। टोटल हमारा 5 बार डबल क्रोशिया तैयार होगा।
तो ये हमने 5 बार बना लिया, इसके बाद हम थोड़ी-सी दूरी पर ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद हम इसके बीच में गुलाब का फूल बनाएँगे। फूल बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, बस यहाँ पर मैंने जैसे नीचे का फूल में 5 बार फंदा लिया था, तो यहाँ पर मैं बस 4 बार ही फंदा ले रही हूँ। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से जोड़ देंगे, इसके बाद हम यहाँ पर चैन बनाएँगे और फिर हम पफ स्टिच बनाते जाएँगे। जैसे हमने यहाँ बनाया था, उसी तरीके से ही हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। तो ये हमारा गुलाब का फूल तैयार हो गया। इसके बाद हम फूल को इस तरीके से पहले अच्छे से सेट कर लेंगे और जो हमारा दोनों तरफ का 2-2 ऊन है, उसे हम पीछे की तरफ से क्रूस की मदद से पीछे करके हम अच्छे से बाँध लेंगे। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और पूरा बनने के बाद पीछे की तरफ जितना भी ऊन है सभी को हम अच्छे से बाँध लेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा बहुत ही खूबसूरत गुलाब फूल वाला तोरण तैयार हो गया। आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखिएगा। पसंद आएगा तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।